हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए बेटे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास का। देखो, हमने बात की थी इससे पहले लेक्चर में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन की, और जो सॉल्यूशन हमने किया था बेटे वो किया था ग्राफिकली। ठीक है, तो पर प्रॉब्लम क्या आई इस ग्राफिकली में, जब हमारे पास कोई ऐसे सॉल्यूशंस आ जाएं इन केस कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, रैशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है। यानी कुछ इस तरीके का मान लीजिएगा कोई पॉइंट है हमारे पास, तो सर जी ग्राफिकली इस पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल है। सर इस तरीके का कोई पॉइंट आया तो भी इसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको देखो, हमने बात की थी कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और कोई भी दो लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये जो भी वैल्यू है यही हमारे एक्स और वाई के आंसर्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो कई बार जब इस तरीके का सॉल्यूशन होगा तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने में डेफिनेटली उसको रीड करने में कुछ ना कुछ गलती हमारी हो सकती है। तो जब कोई गलती हमारी हो सकती है इसका मतलब जो ग्राफिकल मेथड है वो वैसे मेथड ठीक है, लेकिन इस टाइप के जब भी कोई पॉइंट्स हमारे पास आए, सॉल्यूशंस अगर हमारा इस तरीके का है तो उसको रीड करना ग्राफिकली थोड़ा सा मुश्किल है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू आए या एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाए ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या सर अलजेब्रिकली कोई मेथड है? यस, हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं अलजेब्रिकली भी, जिनमें से हम यहाँ पर इससे पहले तक 3 मेथड्स की बात किया करते थे। नंबर 1 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आजकल सिलेबस में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम आज डिस्कशन करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, देखिए बेटा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू यानी क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। करना क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास है किसी भी एक इक्वेशन को ले लो जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, यानी कि जो भी आसान रहे उसी इक्वेशन को पकड़ो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लो। हमने मान लिया कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 14। तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट करो। यानी इस इक्वेशन से सोल्व करिएगा थोड़ा सा कुछ ऐसे कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में आ जाए। तो y का आंसर फाइंड आउट किया इन फॉर्म ऑफ x। अब जो y है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट कहो या सब्स्टिट्यूट को, एक ही बात है। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट the value of y in equation number 2। देखो बेटे, कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट की थी y की वैल्यू? फर्स्ट से, तो उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरी में पुट कर दो। चलिए, तो x एज इट इज है और y की जो वैल्यू है दैट इज 14 - x = 4, पुट कर दिया सर। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आती है सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वो एक वेरिएबल की इक्वेशन है जो आपने सोल्व करनी सीखी थी 6th 7th 8th में। तो इसको सोल्व करते कैसे हैं सर? x माइनस अंदर गया तो माइनस का 14 माइनस और माइनस प्लस का 4 प्लस का f = 4, x और x 2x 4 माइनस 14 उधर गया तो प्लस का, तो ये तो 18 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड आउट की तो 18/2, तो सर कितना आया? 9। तो x का आंसर 9। ओके, ये जो x का आंसर है पुट यानी सब्स्टिट्यूट करिए थर्ड में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो y = 14 - x का आंसर बेटा कितना था? 9। तो 14 - 9 यानी कि 5। यही आपके x और y की वैल्यू है।
तो क्या हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए? यस। तो क्या क्या स्टेप्स रहे उनकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं एक बार और। क्या है? तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि किसी भी एक इक्वेशन को पकड़िए जो भी हमारे लिए आसान हो, उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट कर लो, उसे एक नया इक्वेशन बता दीजिएगा ना। यहां से जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, इसकी जो वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे आपने निकाली थी उसमें पुट नहीं करना बेटा, दूसरी में पुट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। यहां जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो वन वेरिएबल की होगी। तो वन वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करते हम आ रहे हैं, उसको सोल्व करिए, तो वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होती है। उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो जो आपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट की थी। तो यहां से आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाती है। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन एक वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सोल्व होने में आसान रहेगी। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा ये मेथड और समझ में आता है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट? फिर वही काम करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में, इक्वेशन दोनों में से जो भी हमें आसान लगे। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो क्या आ गया, s इक्वल्स टू बेटा t को उधर भेज दिया तो प्लस का, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो जो s का है वैल्यू वो यहां पर रखते हैं। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या है बेटे, s की जगह है 3 प्लस t अपॉन तो 3 है, प्लस ये है t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। देखिए बेटे, अब सर जी इन दोनों को जब ऐड करना है तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना बेटा, 6, 3 2 जा। अब इसको देखो करते क्या, प्रोसेस क्या है, इस 6 को इससे डिवाइड करो, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस। बट अगर आपको इन दोनों की प्रोडक्ट करके ही यहाँ पर एलसीएम है तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, इसके साथ, ये सबसे आसान तरीका होता है क्रॉस। तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ की, 2 3 जा 6, 2 t जा 2t प्लस 3 t जा 3t इक्वल्स टू 6। चलिए ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आया बेटा 6 प्लस 2 प्लस 3 5t इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इंटू 6 36। चलो 6 को उधर भेजते हैं तो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस कितना है बेटा 30। t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 30 अपॉन 5 कितना है बेटा 6। तो t की वैल्यू कितनी आई 6 आई। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो s इक्वल्स टू कितना है बेटा 3 प्लस t, t कितना आया 6, तो s की वैल्यू 9। बताइए समझ आ नहीं आया? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए बेटे थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब इस इक्वेशंस को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सब दोनों इक्वेशंस कुछ जानी पहचानी एक जैसी सी लग रही है। कैसे सर? देखो 3 3 जा 9, ओके, 1 3 जा 3, ओके, 3 3 जा 9, यानी कि 3/9 करते हैं तो 1/3 आता है, -1/-3 करते हैं तो भी 1/3 आता है, तो ये भी 1/3। और अगर हमारे पास तीनों चीजें सेम आ जाती है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सर इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब फाइंड आउट नहीं होगा, डरना नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करें सर? तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो उसका मतलब है 2 इक्वेशन नहीं है, वे एक इक्वेशन है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, तो होता क्या है 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, 3 को घर ले आओ तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, यानी y इक्वल्स टू आपके पास है 3x माइनस 3। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू, वैसे ही आपको y के आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि पहला सॉल्यूशन आया इसका, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, ये सॉल्यूशन है। इसके इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है तो सब कुछ और भी हो सकता है। चलिए अगर हम x की वैल्यू सर 1 रख देते
तब y इक्वल टू कितना आता, 3 इंटू 1 -3, तो 3 - 3 यानी कि 0। तो दूसरा सॉल्यूशन आया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। आपको पता कैसे चलेगा? अब क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कंपेयर कर लिया, सर आपको पता कैसे नहीं, हमें तो नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ऐसा हो कि आपको पता ना चले। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर वही काम किया, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब देखते हैं कि होगा क्या ऐसा जिससे कि हमें देख के पता चल जाए। बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हुआ देखो, 9x - 3 और y की वैल्यू आई 3x - 3 इक्वल्स टू 9। देखो बेटे x नहीं रहेगा, यहां पर x नहीं रहेगा, यानी कि x मिलेगा ही नहीं। जब x मिलेगा ही नहीं तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे? समझ में आती है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कोई भी दो इक्वेशन पेयर आपको मिल जाए तो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेरिएबल खत्म, वेरिएबल मिलेगा नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से टोटली वेरिएबल वैनिश हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा, कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तो सबको पता है सर 9 इक्वल्स टू 9 होता है, तो फिर क्या करें, सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट होगा। तो फिर ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा? जो इक्वेशन नंबर 3 है उसी में ही आप क्या करेंगे, x की वैल्यू अपने आप से सब्स्टिट्यूट करेंगे, y के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखो। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, यानी कि यहां पर क्या है, डेसिमल है। देखो ये डेसिमल है यहां पर, ठीक है। तो सर ये सभी डेसिमल एक एक डिजिट के बाद है, और इसमें भी जो डेसिमल है वो भी 1 डिजिट के बाद, यानी 1 प्लेसेस के बाद है। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा इजी ही कर लो। तो इजी क्या किया सर, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई मींस 2x, 3y इक्वल्स टू 13। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम लाइक दैट 4x 5y इक्वल्स टू 23। ये ऐसे बन गए, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने काम किया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और बेटे 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। x की वैल्यू आई 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में। तो बेटे सब्स्टिट्यूट करा इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां तो है 4, x की वैल्यू आई 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देखो अगर ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो करिए, नहीं होते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, वो बात की बात है। बट ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो पहले कैंसिल आउट कर लो। 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 26, 2 3 जा 6 माइनस का प्लस का 5y इक्वल्स टू 23, माइनस का 6 प्लस का 5 तो माइनस का y इक्वल्स टू 23 है। 26 बेटे राइट हैंड साइड में का तो माइनस का y, यहां पर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू कितना है बेटा 3। तो y का आंसर कितना आ गया हमारे पास 3। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं थर्ड में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन किसमें, थर्ड में। चलिए बेटा, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू भी 3 है, चलो जी 3 रख देते बेटा, अपॉन 2। तो कितना है बेटा 13 माइनस 3, 3 जा 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 4 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 2। तो x का आंसर 2 और y का आंसर 3। हर बार सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में फाइंड आउट की, जो भी दोनों इक्वेशन में से हमें आसान लगे
उससे पकड़िएगा, जरूरी नहीं है आप 1 को ही पकड़े हर बार, सेकंड को ही पकड़ सकते, मर्जी है हमारी, ठीक है। फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दे दूसरी इक्वेशन में, उसी सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जिससे आपने काम किया। किससे काम किया? तो 1 में, तो 1 में तो कभी पुट नहीं करना, किस में करना है? फिर सेकंड में। सेकंड से काम किया है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अलग इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो किसी भी एक इक्वेशन को हमें पकड़ना है, तो चलो अब की बार हम सेकंड इक्वेशन पकड़ते हैं। फ्रॉम सेकंड, तो √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब √3x इक्वल्स टू आया बेटा √8y। तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसे हमने लिख दिया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन, किसमें? क्योंकि सेकंड इक्वेशन से अब की बार हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो सेकंड में पुट नहीं करना बेटा, फर्स्ट में पुट करेंगे। चलो तो x की वैल्यू क्या है? √8 अपॉन √3y प्लस है √3y इक्वल्स टू 0। चलिए बेटे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे इसलिए एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आया कितना? √3। तो यहां तो 1 की मल्टीप्लाई होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, √2 इंटू √8 तो इसको हम √16 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 तो √9 लिख सकते हैं। चलिए बेटे, ये तो यहां पर 0, √16 को लिखते हैं 4y, √9 को लिखते हैं 3y, ये 0 के साथ प्रोडक्ट होकर 0, तो 7y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0/7, तो ये 0 ही होता है बेटा। कभी बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको 7 लिख देते हैं, नहीं, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, तो x की वैल्यू √8 अपॉन √3, y का आंसर 0, तो x का आंसर भी 0, तो x का आंसर भी 0, y का आंसर भी 0, दोनों आंसर 0, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट क्या है कि 3x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, ये पहली इक्वेशन है। सेकंड है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में से फिर वही काम, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पर हमारी मर्जी है कि हम पहले एलसीएम लेके इनको थोड़ी सी इजी इक्वेशन बना लें या फिर एज इट इज सोल्व कर लें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमारी मर्जी है, तो ये देखो बेटे दोनों तरीके से सोल्व हो सकता है। मैं अब एज इट इज करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता, होप सो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलो जी, इक्वेशन नंबर कौन सी लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से बात करते हैं। तो यार 3x अपॉन 2 और ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का, तो माइनस का 2 प्लस का 5y अपॉन 3। बेटे एलसीएम लेता हूं, कितना आया सर जी? 3, कितना आया? माइनस का 6 प्लस कितना आया? 5y, ये किसकी वैल्यू है? 3x अपॉन 2 की। 2 कहां जाएगा? ऊपर, 3 कहां आएगा? नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? चलिए इसको देखते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, माइनस का 12 प्लस 2 5 जा 10y अपॉन 3 3 जा 9। बेटे ये है इक्वेशन नंबर 3। चलो जी सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर कौन सी में, क्योंकि फर्स्ट से लिया है तो फर्स्ट में तो पुट कर नहीं सकते, किसमें पुट करेंगे? सेकंड में। दोबारा से देख लो, पहले x की वैल्यू को दोबारा से ध्यान देखते हैं। ये एज इट इज रखा और ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का है बेटा। इन दोनों में एलसीएम आया 3, ये यहाँ पर प्रोडक्ट तो माइनस का 6, 1 यहाँ पर तो 5y एज इट इज रहा। अब देखो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 माइनस के 6 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 12, 2 5 से मल्टीप्लाई तो 10, 3 नीचे जाता है तो 3 3 जा 9। अब ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर पुट करनी है मुझे, ठीक है। तो x की वैल्यू है माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 और इसके अपॉन में कौन है बेटा? 3 प्लस में क्या है? y अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या है? 13 अपॉन 6। देखो बेटे ये 9 भाई साहब कहाँ आने चाहिए? यहां आने चाहिए, ठीक है। चलिए ले आते हैं। तो कितना आया बेटे मेरे पास? माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 3 जा 27 प्लस में y
अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लेते हैं, 27 2 जा 54, 2 की यहां पर मल्टीप्लाई, माइनस का 24 प्लस का 20y, इसके साथ प्रोडक्ट तो 27y। यहां बेटा कितना है 13/6। चलो ऊपर भेजते हैं न्यूमरेटर में, यहां कितना है माइनस का 24 प्लस ये दोनों ऐड होकर 47y, 13 के साथ 54 प्रोडक्ट में डिवाइड बाय 6, 6 9 जा। चलिए ये माइनस का 24 राइट हैंड साइड में जाएगा। चलिए भेजते बेटा 13 9 जा, सॉरी 13 9 जा, पहले सोल्व कर लेते हैं। 117 प्लस का 24 ऐड करते हैं, कितना है बेटा 1, 2 3 4 ये 1। चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 141 डिवाइड बाई 47, 47 3 जा 241 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा 3। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो x कितना है -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। चलो जी, तो माइनस का 12 30 डिवाइड बाय 9, तो x की वैल्यू है बेटा माइनस का 12, 30 में से 12 होगा 18 डिवाइड बाय 9, तो कितना है 2। तो x की वैल्यू बेटे 2y और y का आंसर 3 आ। देखो हो सकता है कि जब आप इजीली इसको इक्वेशन को थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स बढ़ सकते हैं आपके, कि यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, तो ये 6 यहां पर 3 3 जा 9x माइनस का 10y, तो इक्वेशन में से डिनोमिनेटर खत्म। सेम यहां पर 6 एलसीएम, ये यहां गया तो 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, डिनोमिनेटर खत्म। तो जब डिनोमिनेटर खत्म, लेकिन सर जब राइट हैंड साइड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में फाइंड आउट करोगे तो डिनोमिनेटर तो फिर भी आएगा, ये तो अपोन में फिर कुछ ना कुछ नंबर आएगा ही आएगा, चाहे भले वो 9 आए 2 आए 3 आए, डेफिनेटली आएगा बेटा। तो इससे डरना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल जो भी इक्वेशन है उसको एवरीडे सोल्व करने की कोशिश करो। तो आपके पास ये थी इक्वेशन नंबर 1, इस माइनस को राइट हैंड साइड में भेजा, प्लस एलसीएम लिया, सोल्व किया, डिनोमिनेटर में जो आना डिनोमिनेटर में लाओ, न्यूमरेटर में जो जाना न्यूमरेटर में जाओ। अब इसको सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, तो ऊपर x की वैल्यू है ये सब, तो ये रखी बेटे, डिनोमिनेटर में 3 था तो 3 रखा, प्लस में y/2 था एज इट इज रखा, 13/6 था एज इट इज रखा। क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा सर जी, ठीक है। तो ये 27, देखो बेटा अब इन दोनों में एलसीएम, इन दोनों की प्रोडक्ट लिख दो एज इट इज, ये भाई साहब इसके साथ प्रोडक्ट, ये भाई साहब इसके साथ प्रोडक्ट, एज इट इज, सिंपल प्रोसेस, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करना है। इसको इसके साथ प्रोडक्ट किया, 6 9 जा 54 होता है। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में, किसको राइट हैंड साइड में, जो भी है आपको पता है सब कुछ, ठीक है। यहाँ से सोल्व करने के बाद y की वैल्यू 3, y की सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू 2, यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या है, इन्होंने कहा सोल्व करिए, 2 इक्वेशन है मेरे पास। कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और एक है आपके पास 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सबसे पहला काम है इन दोनों को सोल्व करो। उसके बाद क्या कहा कि फिर हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन से जो भी x y की वैल्यू आएगी वो मुझे यहां पर पुट करनी है और यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा काम है, ठीक है। तो यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो फिर वही किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट वन, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, और अब की बार मैंने सिर्फ 2x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देनी है, बट लास्ट में मुझे क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो चलो x की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। तो 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड वन, तो बेटे 2 है एज इट इज, ये है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 24 माइनस का 7y इक्वल्स टू 24, ये भी माइनस का 11, तो बेटे माइनस का 35, तो y इक्वल्स टू माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस का 7,
तो y का आंसर कितना है बेटे 5। चलो सब्स्टिट्यूट इन थर्ड इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू आई बेटे 5 डिवाइड बाई 2, तो 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, सो माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटे -2। नाउ y इक्वल्स टू कितना था mx प्लस 3, अब y की वैल्यू कितनी है बेटे 5 रखो, इक्वल्स टू m, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और प्लस 3, चलो जी 3 को इधर लेकर आओ, माइनस का 3, ये है माइनस का 2m, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू माइनस 2m, तो 2 डिवाइड बाई -2, ये m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू आई बेटे -1। ठीक है, तो आपको क्या करना था, पहले दोनों इक्वेशन जो गिवन थी उनको सोल्व करना था, तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, वो जो एक्स वाई की वैल्यू है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो m की वैल्यू कितनी आई -1। तो ये थे हमारे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनमें इक्वेशंस हमें ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास होंगी, कुछ सिचुएशंस होंगी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, तो वहां से पहले हम उसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन यही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।